जय हिंद दोस्तों। चैनल शेयर बाजार में आपका स्वागत है। जी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ लिस्ट हुआ है जो कि 333 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, अप ऑलमोस्ट 40%। यहां पर एक अमेजिंग लिस्टिंग देखने को मिल रही है। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू वेदर यू शुड होल्ड दिस अलॉटमेंट, यू शुड सेल इट, और आर देयर एनी चांसेस दैट यू कैन इवन बाय इट फर्दर। आने वाले सभी आईपीओ जैसे कि ब्रिगेड होटल, एनएसडीएल एटसेट्रा का लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था, देन यू कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। अदरवाइज आई वुड आस्क यू टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years to see amazing gains here. I have strong reasons why. I'll tell you. जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से ऑपरेट करती है, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स में इंडिया की लार्जेस्ट रिफर्बिशर है और ग्लोबली भी ये एक लीडिंग रिफर्बिशर है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्बिशमेंट वैल्यू चेन में एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्सिंग द डिवाइस, देन रिफर्बिशमेंट, सेल्स, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड इवन वारंटी सपोर्ट भी देती है। सेकेंड, कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल प्रेजेंस एंड ऑपरेट्स इन 38 कंट्रीज। अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इनका 51% रेवेन्यू मिडल ईस्ट से आता है, 24% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 18% रेवेन्यू यूएसए से आता है एंड 7% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द कंट्री से आता है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू नोट इज इंडिया से इनका सिर्फ 24% रेवेन्यू आता है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में एनालाइज करेंगे। थर्ड, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो की है ओवर द ईयर्स, जहां पे लास्ट 5 years में ग्लोबल यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड मार्केट्स 5% की सीएजीआर से ग्रो हुआ है और इंडिया का यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड मार्केट 9.8% की सीएजीआर से ग्रो हुआ है। वहीं पे जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट 4 years में 40% की सीएजीआर से ग्रोथ शो करी है। और अगर हम देखें तो इंडिया में जो यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड मार्केट है वो हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है। FY25 की बात करें तो 89% ऑफ द मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड ओनली 11% इज ऑर्गेनाइज्ड, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होकर 32% हो जाएगा बाय FY30। सो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन हियर, और इंडिया में सिर्फ हमारा यहाँ पे 24% मार्केट शेयर है। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगर हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के रेवेन्यू मिक्स की बात करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियाज पर्सपेक्टिव। अगर हम फाइनेंशियल फ्रंट पे बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 years में 39.7% की सीएजीआर से ग्रो किया है, एबिटा 56.4% की सीएजीआर से एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50.9% की सीएजीआर से, जो कि बहुत ही कम कंपनीज में देखने को मिलता है। और अगर हम इस कंपनी के ईपीएस की बात करें तो वो 1.78 से इंक्रीज होकर 6.12 रुपीज तक हुआ है और आने वाले सालों में ये ईपीएस 6.12 से विद इन 2 years 12 रुपीज पर शेयर तक इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज कंपनी जो आईपीओ प्रोसीड्स हैं उसमें से 320 करोड़ रुपीज रीपेमेंट ऑफ डेट में यूज करने वाली है, जिसका सीधा असर उसके पैट के इंक्रीज होने में दिखाई देगा। और अगर हम कंपनी का पी आफ्टर 2 years 40 भी मान के चलें और ईपीएस आफ्टर 2 years 12 रुपीज होता है, तो कंपनी विल easily be able to achieve a market price of around 480 rupees. So that is why I was asking to hold this stock for at least 1 to 2 years so that हमें यहाँ पे 330 रुपीज से 480 to 500 रुपीज का टारगेट देखने को मिल सके। और फिफ्थ, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी सिंस रिफर्बिशमेंट मार्केट में है तो ये अपने ESG गोल्स भी बहुत अच्छे से पूरे कर रही है और ई वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है, जिससे कि ESG सेंसिटिव कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर भी कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि ये स्टॉक प्राइस कहाँ तक किस डायरेक्शन में लीड कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।